चलकर उस छोटी चिड़िया के घर से भोजन छीन कर लाते हैं। बड़ा मजा आएगा कालू जी। गौरी बिल्कुल चुप कर जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरों के पक्षियों का हक छीनने से कभी तुम खुश नहीं रह पाओगी। हमें तो गरीब पक्षियों की मदद करना चाहिए। ओह, सौ चूहे खाकर कौवा हज को चला। वाह 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 कालू जी, कल तक तो तुम ही कहा करते थे कि चलो चलो गौरी इसका दाना चुराते हैं, गौरी उस पक्षी से दाना छीनते हैं। जंगल के सभी कमजोर पक्षियों को तुमने ही दबाया है। मैं तो बस तुम्हारे साथ ही काम किया करती थी। एक हरे भरे जंगल में छोटी सी गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम रानो था। वो अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था। वह जंगल के सभी पक्षियों की मदद किया करती थी, चाहे वह खुद ही भूखी क्यों ना रहे। और उसकी बेटी गुड़िया भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह दयालु थी। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। जंगल में बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। तभी रानो चिड़िया देखती है एक घायल तोता ठंड से कांप रहा है। वो जल्दी से उड़ती है और उस तोते को अपने पंखों से ढक लेती है। मम्मा, आप खुद भी तो ठंड से कांप रही है, आपको भी तो ठंड लग रही है, आप भीग गई है। मम्मा, आपकी तो किसी ने भी मदद नहीं की, फिर आप क्यों दूसरे के लिए अपनी जान दे रही है? गुड़िया बेटी, नेकी का असली मतलब यही होता है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए तो खुदा हमारी मदद करेगा। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। रानो चिड़िया की जबान ठंड से कांप रही थी। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले के बाहर बैठे हुए बारिश का मजा ले रहे थे, क्योंकि उनका घोंसला बहुत ज्यादा गर्म था। उन्हें बारिश में नहाने का बहुत ज्यादा शौक था। जब वो देखते हैं कि रानो चिड़िया एक तोते की मदद कर रही है तो उन्हें बहुत जलन होती है। वह तो हमेशा मासूम पक्षियों के सताया करते थे। वह दूसरों की भलाई से चिढ़ा करते थे। रानो चिड़िया से वो दोनों बहुत जलते थे, क्योंकि रानो चिड़िया सबकी भलाई करती थी। वो उन्हें मंजूर ही नहीं था। कालू जी जरा वो तो देखो, ये छोटी चिड़िया कितनी ज्यादा नेक दिल बनती है। चलो कालू जी, चलकर इसे मजा चखाते हैं। रानो चिड़िया उस घायल तोते को रोटी दे रही थी। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी कहते हैं, हाँ हाँ गौरी, चलो चलो, इसकी मेहनत की रोटियां हम छीन लेंगे, तब देखेंगे इसकी दरिया दिली। चलो चलो गौरी। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ जाते हैं और रानो चिड़िया की मेहनत से इकट्ठी की हुई सारे दाने की पोटली चुरा लाते हैं। रानो चिड़िया जब मिठू तोते को लेकर अपने घोंसले में वापस आती है तो उसकी बेटी गुड़िया रो रही थी। मम्मा, मम्मा, मैंने देखा है कालू अंकल और गौरी आंटी हमारा दाना चुरा कर ले गए हैं। अब हम क्या खाएंगे मम्मा? रानो चिड़िया अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लेती है। गुड़िया बेटी, जो दूसरों का खाना चुराकर और छीन कर खाते हैं वो कभी खुश नहीं होते। ऊपर वाला हमें रोजी देगा, तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद कालू कौवे को शादी करनी थी। उसने जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया नीलो से शादी करने का फैसला किया। नीलो बहुत ज्यादा नेक दिल थी। कालू कौवा नीलो को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। जब कालू कौवा नीलो से अपनी शादी की बात करता है तो नीलो उससे सवाल करती है, अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो पहले बताओ तुमने कितनी नेकियां की है? तुमने आज तक जंगल के पक्षियों की कितनी मदद की है? तुमने दूसरों को कभी सताया तो नहीं? कभी तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आए? इतना सुनकर कालू कौवा तो डर जाता है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब वह क्या ही जवाब देता। उसके पास तो अपनी बुराइयों के सिवा कुछ भी नहीं था। कालू कौवे को एहसास होता है कि उसने कितनी ज्यादा गलतियां की है। वह फौरन रानो चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा सर झुकाकर रानो चिड़िया के सामने माफी मांगता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुमने फिर भी कभी हमसे नफरत नहीं की। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ रानो बहन। रानो चिड़िया मुस्कुराने लगती है। गलती करना गुनाह नहीं होता कालू भैया, उसे ना सुधारना गुनाह है। खुदा ने आपको नेक बनने का मौका दिया है, इसे मत गवाओ। कालू भैया, आप भी अब जंगल के पक्षियों की मदद किया करना। कालू कौवा घर जाता है और गौरी कौवी से कहता है, कालू जी आ गया, कहाँ गए थे? कालू जी देखे जरा, घर में राशन बिल्कुल खत्म ही हो गया है, जाकर बाजार से राशन ले आए। अरे मैं तो भूल ही गई। क्या भूल गई गौरी? तुम क्या भूल गई?
कालू जी, आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? चले चले चलकर उस छोटी चिड़िया के घर से भोजन छीन कर लाते हैं, बड़ा मजा आएगा कालू जी। गौरी बिल्कुल चुप कर जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरों के पक्षियों का हक छीनने से कभी तुम खुश नहीं रह पाओगी। हमें तो गरीब पक्षियों की मदद करना चाहिए। ओह, सौ चूहे खाकर कौवा हज को चला। वाह 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 कालू जी, कल तक तो तुम ही कहा करते थे कि चलो चलो गोरी इसका दाना चुराते हैं, गोरी उस पक्षी से दाना छीनते हैं। जंगल के सभी कमजोर पक्षियों को तुमने ही दबाया है। मैं तो बस तुम्हारे साथ ही काम किया करती थी। मैंने कब कहा? तुम तो बहुत अपने आप को साफ बन रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है कालू जी। गौरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आज रानो से भी माफी मांगी है। मैं तो कहता हूँ तुम भी माफी मांग लो। कालू जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। लगता है दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं कीड़े। मैं क्यों किसी से माफी मांगूंगी, वो भी उस छोटी चिड़िया से। गौरी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं कालू जी? जल्दी बताएं। गौरी, मैं दूसरी शादी करना चाहता था। जिस पक्षी से मैं शादी करना चाहता था वो बहुत खूबसूरत थी, परंतु वो बहुत नेक थी और उसकी नेकियां ही मुझे ज्यादा पसंद थी। मुझे वो बहुत मासूम और सीधी सादी लगती थी, तो मुझे बहुत टेढ़ी लगती थी। इसलिए मेरा दिल तुम्हारी तरफ से हटता जा रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नीलो चिड़िया से शादी करूंगा। परंतु नीलो इतनी अच्छी है, उसने मुझसे सवाल किया कि मुझे बताओ आखिर तुमने आज तक कितने नेक काम किए हैं। मेरे पास कोई एक सवाल का जवाब भी नहीं था। हम दोनों ने आखिर क्या ही नेक काम किया है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। आज नीलो की वजह से ही मैं सुधरा हूँ और तुम भी आज मेरे साथ हो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला गया होता। ऐसे ही कालू ने गौरी कवि को समझाया। गौरी कवि को भी अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। दोनों ने अपनी गलती की माफी मांगी और रानो की तरह पूरे जंगल की मदद करने का फैसला किया। कालू जी, अब मैं तो जंगल के सभी पक्षियों की मदद करूंगी। कालू जी, अब कभी दाना नहीं छीनूंगी किसी से। ऊपर वाले का शुक्र है, अगर नीलो अच्छी ना होती तो शायद आपसे शादी ही कर ली होती उसने। गौरी कवि अपने पति कालू कवि को गले लगाती है। गौरी कवि की आंखों में आंसू थे। अब वो सच में सुधरना चाहती थी। उसके बाद से गौरी कवि और कालू कौवा जंगल के पक्षियों को कभी परेशान नहीं करते, बल्कि जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेकी करने वालों को तकलीफें तो सहनी पड़ती है, लेकिन आखिर में सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होती है।